अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया में बेसिकली दो मीडियम शामिल होते हैं, एक रेडियो और दूसरा टीवी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो के बारे में। रेडियो जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड रेडियो से डिराइव किया गया है। अब रेडियो एक ऐसी ऑडियो डिवाइस है जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करते हुए अपना मैसेज को लार्ज ऑडियंस तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर ली जाए तो सबसे पहले जो रेडियो वेव्स को आइडेंटिफाई किया था वो 1886 में हेनरिक हर्ट्ज ने आइडेंटिफाई किया था। और जो सबसे पहला प्रैक्टिकल रेडियो डेवलप किया गया था वो 1895 टू 96 में डेवलप किया था और वो मार्कोनी ने डेवलप किया था उसको। और जो उसने कमर्शियली अपनी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट की थी वो अराउंड 1900 में स्टार्ट की थी। अब इसकी प्रोसेस के बारे में बात कर ली जाए तो जो रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं वो बेसिकली रेडियो वेव्स जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 30 हर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस यानी कि ट्रांसमीटर जनरेट करता है उसको, जिसके ज़रिए हम अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब इसकी हम देख लेते हैं नेचर, यानी कि रेडियो की नेचर क्या है। रेडियो एज अ नेचर क्या इसकी नेचर है, हम यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं रेडियो में सिर्फ़ और सिर्फ साउंड यूज़ होता है। रेडियो सिर्फ साउंड के साथ डील करते हैं। हमने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात, कोई भी चीज़ दूसरों तक पहुंचानी है, हमने सिर्फ आवाज़ के ज़रिए दूसरों तक पहुंचानी है। इसमें तस्वीरें नहीं आती हैं, आप दूसरों को कुछ यानी कि इमेजेस दिखाकर नहीं बता सकते। आपने सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए ही दूसरों तक कम्युनिकेट करना है। अब रेडियो में डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं। रेडियो टॉक्स हो गए, यानी कि डिफरेंट टॉक शोज शामिल हो गए। आपने 3-4 लोगों को बुलाया और डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट बातें की और उनकी ओपिनियन लिया, ये एक बेसिकली टॉक शो हो गया। इंटरव्यूज़ हो गए, आपने फेमस पर्सनालिटीज़ को बुलाया, वेल नोन पर्सनालिटीज़ की सेलिब्रिटी को बुला लिया, उसका इंटरव्यू ले लिया, तो ये इंटरव्यूज़ शामिल हो गए और ये रेडियो प्रोग्राम्स में शामिल है। डिस्कशंस हो गए, आपने पूरा एक पैनल था, उसके साथ आपने डिस्कस किया कोई भी टॉपिक, किसी भी इशू के बारे में। रेडियो ड्रामा हो गए जो कि सिर्फ ऑडियो ही होंगे, यानी कि ऑडियो के ज़रिए आपने पूरी एक स्टोरी आपने यानी कि दूसरों तक कम्युनिकेट कर दी। इसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई, वो भी सिर्फ ऑडियो ही होंगी, वो किसी भी टॉपिक, किसी भी इशू के बारे में हो सकती है। म्यूज़िक प्रोग्राम्स हो गए, कमर्शियल प्रोग्राम्स हो गए और स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम्स, यानी कि जो स्पेसिफिकली या तो बच्चों के लिए होंगे या विमेन के लिए होंगे या स्टूडेंट्स के लिए होंगे, यूथ के लिए भी हो सकते हैं, फार्मर्स के लिए हो सकते हैं, यानी कि रूरल एरियाज़। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो रूरल एरियाज़ के लिए स्पेसिफिकली होते हैं, कुछ अर्बन के लिए होते हैं, कुछ सिर्फ शहरी लोगों के लिए होते हैं, कुछ देहाती लोगों के लिए होते हैं। जो ज़्यादातर जो रेडियो है वो बेसिकली हमारे रूरल एरियाज़ में ही सुना जाता है। जैसे कि इसमें आप डिफरेंट फार्मर्स के प्रोग्राम्स शामिल हो गए। फार्मर्स को डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए भी तैयार हैं और उन्हें पता लग रहा है यानी कि किस तरीके से आपने अपनी जो है फसल को बनाना है, उगाना है, किस तरीके से आपने लेके चलना है, इसमें सारा कुछ बताया जाता है, यानी कि उसको अच्छी एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अब जो इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे हिस्से में यानी कि पाकिस्तान के हिस्से में कितने रेडियो स्टेशंस आए थे और वो कहाँ कहाँ पर थे। जो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे वो बेसिकली 3 रेडियो स्टेशन आए थे जो कि लाहौर, पेशावर और ढाका में वाक़या हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स तो आते हैं, तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि आपने किस तरीके से कोई भी, यानी कि जैसे अब कोरोना है, इसके बारे में मीडिया ने एक पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया किस तरीके से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। लोगों को एजुकेट करते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, लोगों को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इसकी इम्पॉर्टेंस ये भी है कि लोगों में कंपेनियनशिप बढ़ रही है, लोग अब इन प्रोग्राम्स से इमोशनली अटैच हो गए हैं, यानी कि वो देखना पसंद करते हैं, यानी कि वो लाजमी देखेंगे उस प्रोग्राम को क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड हैं उस प्रोग्राम्स के साथ। अब इसमें आगे बात कर लेंगे तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेंगे कि रेडियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि रेडियो जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका कैसा होना चाहिए। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जनरल मैनेजर होता है वो रेडियो का एक हेड होता है जो कि जिसके अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होता है उसका जो हेड होता है वो डायरेक्टर होता है।
जिसका काम ये होता है कि उसने डिसाइड करना होता है कि किसको जॉब देनी है, किसको एम्प्लॉयमेंट पे रखना है, किसका ट्रांसफ़र करना है, किसकी प्रमोशन करनी है। यानी कि डेली बेसिस पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं, जो भी डीलिंग्स हैं, वो इसने डील करनी होती हैं इस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने। नेक्स्ट है प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोग्रामिंग के साथ डील करता है, जो कि प्रोग्राम बेस फंक्शंस होते हैं। जैसे इसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ आ गई, ड्रामाज हो गए, इसमें वो सिर्फ प्रोग्राम्स के फंक्शंस को ही डील करेगा। अब होता है नेक्स्ट है न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स डिपार्टमेंट। इसमें सिर्फ न्यूज़ के बारे में, जो करंट अफेयर्स के बारे में न्यूज़ डिस्कस हो रही होगी, सिर्फ हमने इसमें इसने डिपार्टमेंट ने सिर्फ उसी न्यूज़ को डिस्कस करना है जो कि करंट अफेयर के बारे में होगी या किसी भी ऑन गोइंग इशू के बारे में होगी। अब नेक्स्ट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब इसने सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जो है इंजीनियर यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो चीज़ें हैं इसने डील करने हैं, उनके साथ ट्रांसमीटर्स किस तरीके से आपके काम करने चाहिए, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस किन किन की ज़रूरत है, वो सारा कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखेगा। अब नेक्स्ट है अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट ने जो है सारा ये देखना है कि किसको कितनी सैलरी देनी है, अलाउंसेस कितने होने चाहिए, मॉनेटरी फंड्स वगैरह, यानी कि पूरा बजट प्लानिंग जो है डिपार्टमेंट अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट ही डील करता है। अब नेक्स्ट और लास्ट है कमर्शियल डिपार्टमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। ये डिपार्टमेंट है, यानी कि आप कह सकते हो एक सोल है इस ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि इसी की बेसिस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही होती है। यानी कि इसमें आपने देखना है कि आपने किससे एडवर्टीजमेंट लेनी है, किसको देनी है, आपके प्रोग्राम्स को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, यानी कि उसका बजट क्या होगा, आपने कौन फंड प्रोवाइड कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, किस तरीके से लेके चलना है, यानी कि उसने एडवर्टीज़मेंट में किस टाइम पर आना है, किस प्रोग्राम के ब्रेक में आना है, ये सारी चीज़ें जो है कमर्शियल डिपार्टमेंट ही डील करता है। अब जो नेक्स्ट है वो है टीवी। सबसे पहले हम देखेंगे टीवी होता क्या है। टीवी बेसिकली दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। फर्स्ट है टेली और दूसरा है विजन। टेली एक रोमन वर्ड है जिसका मतलब है फार, मतलब के दूर, और विजन का मतलब है देखना, यानी कि हम टेलीविजन के जरिए दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। टेलीविजन हमें ना सिर्फ आवाज़ बल्कि विजुअल इमेजेस, यानी कि विजुअल इमेजेस, साउंड्स, पिक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग हमें दिखाता है और अपने मैसेज को लोगों तक आराम से आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब मीडिया के तीन बेसिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले है टू इन्फॉर्म द पीपल, टू एजुकेट द पीपल एंड टू एंटरटेन द पीपल। और टीवी जो है ये तीनों फंक्शंस आसानी से परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ टेलीविज़न। अब टीवी की दो तरह की टाइप्स हैं, एक है मोनोक्रोम और दूसरी है कलर्ड। अब मोनोक्रोम कौन सी टाइप होती है? मोनोक्रोम वो टाइप होती है जिसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होती है पिक्चर, कलर्ड पिक्चर्स नहीं होती। और इसमें हम कह सकते हैं सबसे पहली जो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में वो हुई थी लाहौर से स्टार्ट, जो कि पीटीवी ने की थी 26 नवंबर 1964 को। और कलर टेलीविज़न जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे एडवांसमेंट होती गई टेक्नोलॉजी में, इसी तरीके से कलर टेलीविज़न आ गए जिसको हम पैल सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि आप ब्लैक एंड वाइट से जब कलर्ड सिस्टम में आया तो इसको पैल सिस्टम कहेंगे। और जो पीटीवी का पहला प्रोग्राम था जो कि कलर्ड में यानी कि ब्रॉडकास्ट हुआ, वो हुआ था 20 दिसंबर 1976 को, जिसका टाइटल था परछाइयाँ। अब नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविज़न एज अ मीडियम। अब हमने इसको एज अ मीडियम देखना है, इसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि टीवी को हम देख सकते हैं। सबसे पहले है ऑडियो विजुअल मीडियम, यानी कि ये सिर्फ ऑडियो ही नहीं बल्कि आवाज़ के साथ साथ तस्वीरें भी दिखाता है। हम इसमें ज़ाहिरी बात है, अगर आपको सिर्फ आवाज़ यानी कि एक बात सिर्फ बताई जा रही हो और एक बात साथ दिखाई भी जा रही हो तो आपकी मेमोरी में वो ज़्यादा बात याद रहेगी जो आपको बोलने के साथ साथ दिखाई भी गई हो। और ये टीवी का एक बेस्ट एक करेक्टरिस्टिक है कि ऑडियो और विजुअल दोनों को साथ दिखाता है ये। नेक्स्ट है कि टेलीविज़न जो है एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन कैसे है। अब इसकी एक बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली टेली स्कूल का चैनल ब्रॉडकास्ट किया है जिस पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, क्लासेस के कोर्सेज के बारे में वो सुबह से लेकर शाम तक जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं और लोग उससे एजुकेट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है डोमेस्टिक मीडियम।
डोमेस्टिक मीडियम कैसे? अब टीवी के लिए आप देख सकते हैं कि टीवी हर घर में मौजूद है। अब टीवी कोई भी प्रोग्राम आपने देखना है, आपको ज़रूरी नहीं आप सिनेमा जाएं, थिएटर जाएं, टिकट्स खरीदें। नहीं, आप घर बैठकर भी देख सकते हैं। आप अपनी पसंद के प्रोग्राम घर बैठ के आराम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये डोमेस्टिक लोकल मीडियम हो गया जो कि हर किसी के पास आसानी से मौजूद है, हर किसी की एक्सेस में है। और इसमें एक ये पॉइंट भी है कि हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो जो सीरियल्स देखती हैं उसमें उनमें पंक्चुअलिटी बढ़ रही है, यानी कि कोई जो सीरियल है वो स्पेसिफिक टाइम पे आता है। तो जो लोग होते हैं वो अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर जो है फ्री होके पूरा माइंड सेटअप बना के एक सीरियल को प्रोग्राम को देखते हैं, ताकि वो इंटरटेनमेंट यानी कि ले सकें, एंजॉय कर सकें, इन्फॉर्म हो सकें। अब इसके आ जाते हैं नेक्स्ट, लाइव मीडियम। पहले था हमारा ऑडियो विजुअल, एक फिर था डोमेस्टिक, फिर है आगे लाइव मीडियम। यानी कि आप इसकी एग्जांपल आप ये ले लें, क्रिकेट जैसे होता है उसका मैच जो आपको लाइव दिखाया जाता है। और इसकी एक और एग्जांपल ये भी है, जैसे कोई भी अर्थक्वेक, जैसे इसमें एग्जांपल दी गई है कि इंडोनेशिया में कोई भी एक अर्थक्वेक आया तो उसकी जो थी ट्रांसमिशन विद इन सेकेंड्स आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ दिखा दी गई। जो जैसे वहाँ पे हो रहा था वैसे ही आपने घर बैठ के आपने देख लिया कि किस तरीके से पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और नेक्स्ट है मैस मीडियम। एक यानी कि न्यूज़पेपर तो सिर्फ वही पढ़ सकता है जो खुद पढ़ना लिखना जानता होगा, लेकिन जो टीवी है वो हर बंदा सुन भी सकता है, देख भी सकता है, बेशक वो पढ़ा लिखा है या नहीं। और पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो जाहिर बात है, आप सबको पता है, वो ज़्यादातर इलिटरेट है। लेकिन अगर वो टीवी देख रही है तो वो टीवी के ज़रिए आराम से इंफॉर्मेशन को एसेस कर सकती है, एजुकेट हो सकती है, और इसी तरीके से वो इंटरटेनमेंट भी ले सकती है टीवी के ज़रिए। एक इसका नेक्स्ट है एक्सपेंसिव मीडियम। ये बेसिकली एज ए कम्पेयर टू रेडियो, अगर आप रेडियो से कंपेयर करें, न्यूज़पेपर से कंपेयर करें, तो टीवी जो बेसिकली एक्सपेंसिव मीडियम है। अब कैसे? क्योंकि न्यूज़पेपर के लिए आपको तो एक अलग न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस पर पेपर पेन और इस तरीके से, और रेडियो भी एक यानी कि एज कम्पेयर टू टीवी चीप मीडियम है। लेकिन जो टीवी है वो एक एक्सपेंसिव मीडियम है। आपके लिए आपको इसके लिए पूरा एक टीवी सेटअप चाहिए, पूरा न्यूज़ रूम चाहिए, स्टूडियो चाहिए, प्रोडक्शन टीम चाहिए, पूरा स्टाफ चाहिए आपको इसको रन करने के लिए। तो ये एक्सपेंसिव मीडियम है एक। अब आगे आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ टेलीविज़न। टीवी का स्ट्रक्चर क्या, अब इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आगे हम देखेंगे। सबसे पहले जो है इसमें आ जाते हैं जनरल मैनेजर। जो टीवी का हेड होता है वो होता है जीएम, जनरल मैनेजर। उसके अंडर काम करता है मैनेजर, और मैनेजर के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग हो गया, जिसने सिर्फ प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम्स के डिपार्टमेंट को डील करना है। न्यूज़ हो गया, इसमें करंट अफेयर्स के आ गए, न्यूज़ के आ गए, टॉक शोज़ आ गए, सेल्स हो गया, एडवर्टीजमेंट्स आ गई, इसमें एडमिन फाइनेंस हो गया, इसमें आपका रेवेन्यू का डिपार्टमेंट आ गया, इंजीनियरिंग हो गया, यानी कि आपने किस तरीके से टेक्नोलॉजी को लेके चलना है और सारा कुछ किस तरीके से रन करना है। आगे एग्जेक्टिव आ गया, इसके डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, न्यूज़ डायरेक्टर। हर न्यूज़ का जो एक डायरेक्टर होता है और उसी के अंडर सारे बाकी जो काम करने वाले लोग होते हैं इसके अंडर काम करते हैं। एडिटोरियल राइटर। अब हर ऑर्गेनाइजेशन जो है एडिटोरियल लिखती है उसका, यानी कि एडिटोरियल होता क्या है? ओपिनियन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दायरे की राय, उसने अपने दायरे की राय देनी होती है, और उसका एडिटोरियल राइटर होता है, उसका वो जो डेली बेसिस पे उसको राइट करता है। आगे आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स। करंट अफेयर्स के प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी होते हैं, असाइनमेंट एडिटर्स होते हैं, जो कि जो रिपोर्टर जो होता है वो आगे जो कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन न्यूज़ भेजता है, असाइनमेंट एडिटर उसको सेलेक्ट करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से, फिर वो आगे सबमिट कराते हैं न्यूज़ रूम में। फिर रिपोर्टर्स, जैसे भी बताया, न्यूज़ को कलेक्ट करना, इसको रिपोर्ट करना। प्रेजेंटर, एंकर्स हो गए, किस तरीके से प्रेजेंट करें। कैमरा क्रू, इसमें कैमरामैन आ जाते हैं, शूटिंग स्टाफ आ जाता है, पूरी कास्ट आ जाती है, किस तरीके से लाइटिंग आपने करनी है, रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है, ईच एंड एवरीथिंग वो इस कैमरा क्रू में आएगी।